प्रशासन ही गुंडों के साथ का साथ या निभाने लगे, जब पुलिस प्रशासन ही गुंडों के सामने नतमस्तक होने लगे, जब जनता की आवाज को उठाने वाले पत्रकारों पर हमला किया जाने लगे, तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। मथुरा पुलिस जो हर आए दिन काले कारनामे करने के लिए मशहूर है, जो हर आए दिन जनता पर अत्याचार करने के लिए प्रसिद्ध है, ना तो डीएम साहब सुनते हैं, ना इंस्पेक्टर के कानों पर जू रेंगती है, और ना ही आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन होता है, क्योंकि आरोपी इंस्पेक्टर का दोस्त बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको मथुरा से इस वक्त बता रहे हैं, जहां इंडिया न्यूज के पत्रकार पर फिर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम कार्यालय के बाहर पत्रकार के साथ मारपीट की गई है। संवाददाता वीर नारायण शर्मा पर यह जानलेवा हमला किया गया है। वही डीएम से शिकायत दर्ज पत्रकार कराने जा रहा था और आरोपी भूरा ने यहां पत्रकार के साथ फिर मारपीट की है। तो आप सोचिए, अगर डीएम कार्यालय के बाहर की जो जगह है वही पत्रकारों के लिए या किसी भी आम जन के लिए सुरक्षित नहीं है, तो सवाल उठाने लाजमी हो जाते हैं। इंडिया न्यूज के पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो चलिए अब आपको 12 नवंबर की वो तस्वीर दिखाते हैं, जब आरोपी के खिलाफ खबर चलाने को लेकर अपराधी भूरा ने पत्रकार वीर नारायण के साथ मारपीट की थी। तस्वीरों में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार से इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ मारपीट हो रही है। पत्रकार को यहां पर झुकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंडिया न्यूज ना कभी झुका है और ना ही कभी झुकेगा। तस्वीरें देखिए, ये हमारे पत्रकार के साथ आरोपी बर्बरता कर रहा है, लात घूसे थप्पड़ चला रहा है, लेकिन ये नाकाफी है। इंडिया न्यूज इस तरह की धमकी से नहीं डरता। तो देखिए, ये पहले की तस्वीरें हैं और इसके बाद जब इस मारपीट की शिकायत करने के लिए डीएम कार्यालय के बाहर डीएम से शिकायत करने के लिए हमारे रिपोर्टर, हमारा संवाददाता पहुंचा, तो यहां पर एक बार फिर मारपीट को अंजाम दिया गया। सोचिए, मथुरा के अंदर अगर सुरक्षा प्रबंधन की बात की जाए तो किस लेवल पर, किस बिनाम पर यह कहा जाए कि आम जन सुरक्षित है। तो वही डंके की चोट पर अब इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पूछ रहा है कि आखिर आरोपी गुंडे पर कब यह कार्रवाई होगी। तो आखिर आरोपी के साथ ये पुलिस का ऐसा रिश्ता क्यों कि कोई कार्रवाई नहीं देखी जा रही। पूछा जा रहा है, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये लगातार आपसे पूछ रहा है और जनता के सामने सवाल कर रहा है। जनता के मुद्दे उठाने वाले अगर किसी न्यूज चैनल पर उसके सवाल उठाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उसको धमकाया जाएगा और पर उस पर कार्रवाई भी नहीं होगी, तो यहां पर मदद किससे मांगी जाएगी? जनता की आवाज कौन उठाएगा? आखिर आरोपी के साथ यहां पर पुलिस का ऐसा क्या रिश्ता है और क्यों है कि यहां पर कानून का राज सिर्फ नाम का रह गया है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, तफसील से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से अमलेंद्र जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर संवाददाता जुड़ चुके हैं, वीर नारायण लाइव हमारे साथ इस वक्त होंगे। तो यहाँ पर मुद्दा बेहद बड़ा है और यहाँ पर बात करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं हमारे संवाददाता का रुख करूंगी, किस तरह की बर्बरता यहाँ पर की जा रही है, और उससे पहले मैं दाद दूंगी आपकी, जिस तरह से डटे हुए हैं आप यहाँ पर जनता के सवालों को प्रखरता से रख रहे हैं और अभी भी आप नहीं झुके। पहले तो मैं आपकी दाद देती हूँ और चाहूंगी कि आप भी अपनी मुंह जुबानी जनता तक ये बात पहुंचाए। जी देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मैं इंडिया न्यूज की खबर करने के बाद घर जा रहा था और घर जाते टाइम 2 दिन पहले मेरे जो ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जो इंस्पेक्टर का बेहद खास है। इंस्पेक्टर के बगल में कुर्सी पे बैठा रहता है आरोपी,
5 अगस्त को मेरे द्वारा वो खबर दिखाई गई थी और वो बार बार चीख चीख के ये कह रहा था कि इंस्पेक्टर के खिलाफ अगर तेने खबर चलाई तो तुझे जान से मार दूंगा साले। मारपीट का वीडियो वो सब पूरी जनता, पूरे यूपी, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से मेरे साथ बर्बरता वहां की गई, मेरे से पैर छुड़वाए गए। उसके बाद जो मुकदमा लिखा गया, इंस्पेक्टर गोवर्धन ने मोबाइल बरामद किया पत्रकारों के बीच में, पुलिस के बीच में। लूट के मुकदमा में जो धाराएं थी वो सारी हटा दी गई। हटाने के बाद मारपीट की छोटी छोटी धाराओं में कल उसका चालान कर दिया गया। मैं इसी बात को लेकर आज डीएम साहब से मिलने के लिए, कप्तान साहब से मिलने के लिए आया था। अपने सहयोगी के साथ वो मिलने के लिए आया। इसी दौरान मेरे पीछे से फिर पीछा करता हुआ है और डीएम कार्यालय पे आकर मुझे घेर लिया और घेर करके पीछे फिर मेरे साथ जिस तरीके से कपड़े फाड़े, किस तरीके से मेरे साथ जो मारपीट की गई है, और कह रहा है कि मैं इंस्पेक्टर का खास हूं और इंस्पेक्टर पर आईजी आगरा का हाथ है। जो इस तरीके का संरक्षण मिला, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपराधी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेलगाम नजर आ रहे थे कि मेरे किस तरीके से कानों से खून तक निकला है। आप देखिए, कोई आदमी कहता है भाई ठीक है इस तरीके से हो गई हो, लेकिन मेरे कानों में खून से निकला है। मेडिकल परीक्षण मैंने कराया गया, उसके बावजूद जो इंस्पेक्टर है तो कपड़े मेरे फटे हुए हैं, लेकिन इंस्पेक्टर गोवर्धन है, उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एसएसपी पूरे मामले को दबाने में स्वयं जुटे हुए हैं, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मनाक ये खबर सामने आ रही है और बिल्कुल फिल्मों के नाम पर जैसे साठगांठ दिखाई जाती है आरोपी पुलिस में, वो इस वक्त जग जाहिर हो रही है। अमलेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं, मैं आपकी यहाँ पर इस पूरे मामले पर जानकारी चाहूंगी आपकी तरफ से। देखिए, अगर दरोगा इतना बेखौफ हो गया है तो एसपी अगर इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कमिश्नर से लेकर के लखनऊ तक इस बात को शर्मनाक करना चाहिए। इन अधिकारियों को शर्म से डूबना चाहिए कि अगर एक कोई व्यक्ति पीटा जा रहा है तो उसको लेकर के बार बार घेरा जा रहा है और वो दरोगा का नाम ले रहा है, वो कमिश्नर का नाम ले रहा है। उसके बावजूद भी अगर उससे कार्रवाई नहीं हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अपने आप में एक चीज ये प्रूफ करता है कि सही में ये पुलिस अधिकारियों के साथ गुंडा बेखौफ घूम रहा है, किसी के भी साथ ये वारदात कर सकता है। ये होता कौन है इस तरीके की चीज को बोलने वाला कि हम जो है लगातार हमला करेंगे आपके ऊपर और आप बच नहीं सकते हैं। वीर नारायण को दांत देना चाहिए कि वीर नारायण इस चीज को उठा रहे हैं, जनता की चीजों को उठा रहे हैं और लगातार अपराधी उस चीज को रोकने की अगर कोशिश कर रहा है तो इसकी लड़ाई लंबे स्तर पर लड़ी जाएगी। चाहे वो दरोगा हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वीर नारायण अगर मेडिकल कराए हैं, वीर नारायण ने अगर मेडिकल कराने के आधार पर अगर रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, दरोगा अगर उससे छेड़खानी करता है तो दरोगा इसके दंड का भागीदार होगा। भले ही वो अगर अपराधी लगातार दरोगा के टच में है, क्योंकि दरोगा के ट्रांसफर को लेकर के एक अपराधी इस तरह से बोल रहा है तो अब ये अपराधी होता कौन है दरोगा की पैरवी करने वाला? क्या इस अपराध में, क्या मथुरा के अपराध में दरोगा भी लिप्त है? क्या ये प्रशासन को गलत जानकारी दे रहा है? अगर ये सवाल खड़े होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मथुरा पुलिस जो है डूब मरे। मथुरा पुलिस इस तरह की हरकतों से अगर बाज नहीं आ रही है, मथुरा का दरोगा अगर जो है ये थाना इंचार्ज अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो व्यक्ति भी इस मामले में दोषी कहीं कहीं साबित होते हैं। अभी लगातार डीएम साहब से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, जैसे ही इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है उसके खिलाफ एक्शन होगा। आप दोबारा जो है धनंजय डीएम साहब से बात करिए, अगर आपके पास दूसरा कोई मोबाइल नंबर हो तो उस पर इस संज्ञान की जानकारी दीजिए, दोबारा एप्लीकेशन दीजिए। चैनल आपके साथ खड़ा है, अपराध के खिलाफ लड़ेगा, कहीं चैनल नहीं झुकेगा। अगर डीएम साहब इस पे नहीं कार्रवाई करते हैं तो लखनऊ से इस लेवल तक बात की जाएगी। जरूरी नहीं है कि अपराध ऐसे अपराधी घूमता रहे और उसको साथ देने वाले के एक चेयर पे बैठ करके साथ देते रहे। इसके खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। धनंजय, आप जाइए डीएम साहब से भी बात करिए और ना हो तो आप अपने फोन से फोन लगाइए डीएम साहब को, सारी स्थिति दोबारा आप बताइए, उनसे बताइए कि करोड़ों जनता आपको सुन रही है, आप हमें आश्वासन दीजिए कि आप इस पे क्या कर रहे हैं। धनंजय बिल्कुल, मैं लगा रहा हूँ डीएम साहब को फोन। धनंजय आप यहाँ स्पीकर पे फोन रखिए और फोन मिलाइए डीएम साहब को लगा रहा हूँ फोन में अभी। मैं चाहूंगी आप इसी वक्त यहाँ पर फोन लगाए, जनता तक ये बतौर लाइव वीडियो, लाइव दृश्य जाने चाहिए, जहां एक के बाद एक कोशिशें इंडिया न्यूज की तरफ से की जा रही है, हमारे संवाददाता की तरफ से की जा रही है कि कहीं पे उनकी गुहार सुनी जाए, लेकिन फिलहाल अब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो साठगांठ सामने आ रही है। देखिए डीएम साहब को फोन लगाया, डीएम साहब अभी फोन घंटी जा रही है, फोन उठा नहीं है जी। अभी हम लगा रहे हैं डीएम साहब को। दोबारा ट्राई करिए, कोई डीएम साहब के पास फोन नहीं होगा, कमिश्नर साहब को ट्राई करिए, आप जो है एसपी साहब को ट्राई करिए, आपके लोकल रूरल एसपी हैं, सिटी एसपी हैं, उनको करिए, एसएसपी को करिए, आप लगातार फोन मिलाइए। डीएम साहब ने फोन नहीं उठाया, मैंने डीएम साहब को फोन लगाया, सुबह भी फोन लगाया और अब फोन लगा रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। डीएम साहब ने अभी भी फोन नहीं उठाया है।
तो आप देख आप रहे भी हैं धनंजय और अधीनस्थ अधिकारियों को भी फोन लगाइए। आप रियलिटी चेक ही हो जाए कि ये कहते हैं कि मैं अधिकारियों का फोन उठाता हूं। आज इसी बात का रियलिटी चेक हो जाए कि एक अपराधी अगर मर रहा है, पीट रहा है, तो क्या प्रशासन जो है मौन रहेगा? कहा जाता है कि कानून के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन यहाँ देर भी नजर आ रही है, अंधेर भी नजर आ रही है। जहां पर कई बार गुहारें लगाई जा चुकी है, ना उस पर संज्ञान हो रहा है। उल्टा यहाँ पर देखने को क्या सामने मिल रहा है कि जो एसपी के गुंडे हैं, कथित तौर पर ये गुंडे हैं, सरेआम आकर मार के पीट के जाते हैं और कहते हैं कि भाई इंस्पेक्टर के ऊपर कुछ उंगली मत उठा देना। आखिर यहाँ इंस्पेक्टर गुंडों की पैरवी कर रहा है या गुंडे इंस्पेक्टर की पैरवी कर रहे हैं, या दोनों? देखिए, अब सीओ गोवर्धन को फोन लगाया, सीओ गोवर्धन फोन नहीं उठा रहे हैं। कल से ही फोन लगा रहा हूँ, सुबह फोन लगाया, लेकिन अभी तक फोन नहीं उठाए। आप एसपी को लगाइए धनंजय, लगातार सीनियर अधिकारियों को फोन लगाइए, देखिए आपका फोन कौन उठाता है, कौन नहीं उठाता है। स्पीकर पे रखिए और लगातार फोन मिलाइए सारे अधिकारियों। बिल्कुल, पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से ये अपराध को जो सपोर्ट करने वाले अधिकारी कितना आनाकानी करते हैं। आप सभी अधिकारियों को 2-2 बार ट्राई करिए धनंजय। देखिए, लगातार ट्राई किया जा रहा है, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। लगातार ट्राई किया जा रहा है, उसके बाद ही फोन नहीं उठ रहे हैं अधिकारियों के। क्या प्रदेश में इतना बड़ा क्राइम अगर होता है, सारे अधिकारी अगर मीटिंग का बहाना करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या इस क्राइम कंट्रोल को करने डीएम को वाला फोन लगाया, डीएम आखिरकार फोन नहीं उठा रहे, डीएम को लगातार फोन लगाए जा रहे हैं, एसपी को फोन लगाए जा रहे हैं, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सवाल तो उठना बहुत लाजमी हो गया है। आखिर इंसान किसी के पास गुहार लगाते हुए जाए तो जाए किसके पास, और वो भी तब ऐसे क्रिटिकल क्रूशियल मूवमेंट पर जब एक व्यक्ति पर हमला हो चुका है, जानलेवा हमला हो चुका है। उसके बाद अगर वो अपनी शिकायत लेकर जा रहा है, आगे भी ऐसे डेथ थ्रेट्स आ सकते हैं, आगे भी देखने को मिल सकता है, तो किससे सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा? तो यहाँ पर आपके सामने रियलिटी चेक है। डीएम साहब इस वक्त फोन नहीं उठा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इससे पहले भी कई बार कॉल की जा चुकी है। ये रियलिटी चेक आप सभी के सामने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सामने रख रहा है कि आखिर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सवालों से आला अधिकारी क्यों भाग रहे हैं? क्या डीएम साहब भी अपराधियों के साथ मिले हुए हैं? बड़े सवाल हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगी जनता तक वो तस्वीरें पहुंचे। ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोकतंत्र के चौथे खंबे पर इस तरह से जानलेवा हमला किया जा रहा है, इस तरह से मारपीट की जा रही है। हालांकि जो ये वीडियो है ये पहले की है, जहां ये मारपीट को अंजाम दे चुका है आरोपी। हमारे संवाददाता के साथ इस तरह से बेरुखी से मारपीट की जा रही है, और इसके बाद जब शिकायत करने के लिए डीएम कार्यालय के पास डीएम से मिलने के लिए हमारा संवाददाता पहुंचा, तो एक बार फिर उसके साथ मारपीट की गई है। तो मैं अमलिंद्र आपका रुख कर रही हूं। इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या समझा जाए? एक बार पहले तो हमला हो जाता है, यहां पर आरोपी इंस्पेक्टर मिले हुए हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर हायरकी पे जाया जाए तो किससे सवाल उठाए? जवाब कोई नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं हुई क्योंकि संरक्षण मिला हुआ है उसको। लगातार जिस तरीके के जो व्यवहार है वो पत्रकार लगातार दिखा ऊपर तक कोई मेरा कुछ नहीं मंगा पाएगा, जब मैं चाहूंगा तब तक है, और ऐसे ही हमले कराऊंगा, ये स्पष्ट कह चुका है इंस्पेक्टर गोवर्धन। इंस्पेक्टर गोवर्धन लगातार विनोद बाबू मिश्रा ये कहते हैं मेरे पास में कम से कम सैकड़ों आईपीएस अधिकारियों की लंबी फेरियत है, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरीके से अगर मेरे खिलाफ खबर चलाओगे तो आपको इस तरीके का दंश झेलना पड़ेगा, ये गोवर्धन इंस्पेक्टर विनोद बाबू मिश्रा का कहना है। वाह, इंस्पेक्टर के सर के ऊपर कई अधिकारियों का हाथ है। इंस्पेक्टर गोवर्धन की यहाँ पर बात हो रही है। एसपी गोवर्धन, सवाल है इंडिया न्यूज का आपसे, क्या औचित्य है आपकी वर्दी का? अगर जनता
ये मुद्दों से आप डरेंगे नहीं, पीछे भागेंगे और फिर कहेंगे कि जो करना है कर लो, लेकिन मेरे खिलाफ न्यूज चलाने पर यही होगा, तो फिर क्या औचित्य है कानून का? आपके पास आ रही हूं अमलेंद्र। यहां पर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जो हमारे संवाददाता ने इस वक्त रखे हैं, इंस्पेक्टर गोवर्धन जिस तरह के बयान दे रहे हैं, धमकी ही मानिए, क्या समझा जाए इससे? देखिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, मुझे बुला करके कहा था, धमकाया तो किसी पर दिखवा लो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको बता दें, हिस्ट्री शीटर बदमाशों के साथ दरोगाओं के फोटो वायरल, दरोगा सस्पेंड हो गए, लेकिन इंस्पेक्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है, दोहराने लायक सवाल है और बार बार दोहराया जाएगा। इंडिया न्यूज नहीं झुकेगा, ना पहले कभी झुका है और लगातार ये सवाल इंडिया न्यूज शिकायत पूछ करने रहा है। अगर मथुरा है तो मथुरा तक बदमाश ने मेरे पीछा किया। मैं डीएम साहब से वीडियो दिखाने के बाद डीएम कार्यालय तक बदमाश अगर हमला कर रहा है तो बिल्कुल किसी ना किसी बड़े इंस्पेक्टर और दरोगाओं के पूरे हाथ संरक्षण को मिला, तभी तो उसकी हिम्मत है जो डीएम कार्यालय पे आकर मैं आप खड़े हो तो खींच के ले जा रहा है और मुझे मेरे साथ मारपीट कर रहा है पूरा। मेरे देखिए किस तरह कपड़े फाड़ दिए मेरे गले पे। यहाँ पर तस्वीरों से जग जाहिर है, इस वक्त पूरा देश प्रदेश इस शर्मनाक घटना को देख रहा है। आपने सबके सामने बड़ी वीरता के साथ ये सामने भी रखा है, आपकी दाद दूंगी और भरोसा दिलाते हैं हम, इंडिया न्यूज आपके साथ है और इस पूरी खबर को प्रखरता से सबके सामने रखेगा, सवाल पूछेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी पेश करने के लिए, दुनिया तक ये सच्चाई दिखाने के लिए।